हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा पे। तो जो एलडीसी एएलपी का 14 सितंबर का पेपर हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूँ। उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन हैं वो विद प्रूफ के साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो सारे क्वेश्चनों के जो ऑब्जेक्शन यदि आप लगाना चाहते हैं और आपको वो पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और आप पीडीएफ लेके और डायरेक्ट ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मेरा सेट ए था, जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा सेट ए था। यदि आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो पीडीएफ पकड़ के आप मेरे वाला क्वेश्चन वहाँ से रिमूव करें। जिसका ए सेट है वो तो सेम टू सेम लगा सकता है, किसी का बी है, सी है, तो मैं बी सी वाले सेट भी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। तो आप वहाँ से जाके और आप तीनों सेट रेडी मिल जाएंगे आपको। तो आप सिर्फ उठा के और ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। रिमार्क में क्या डालना है वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ वीडियो के अंत में, कि आपको रिमार्क में क्या डालना है, कैसे आपको आपका ऑब्जेक्शन फिल करना है। चलिए चलते हैं अपने पेपर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं आपका स्टार्ट करता हूँ और बिल्कुल 110 क्वेश्चन तक आपको कराने वाला हूँ। उससे पहले आप एक चीज़ समझ लिए, इस वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो आप इसको एक लाइक एक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि जीडीसी एलडीसी से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं तो आपको भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार प्रोवाइड करवाता है। तो आप भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आप लोग बिल्कुल अपडेट रहेंगे जीडीसी एलडीसी को लेके। चलिए चलते हैं। ये आप देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है, लेवल 2 50% रैंकर कोटा के विरुद्ध सामान्य चयन। 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन पेपर था। टाइम 2 घंटे, 14 सितंबर 2025 का पेपर है, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है अपना, WAG 9H लोको में कुल कितनी ट्रैक्शन मोटरें लगी होती हैं। ये ए सेट है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ये ए सेट है। तो ट्रैक्शन मोटर का आपको सभी को पता है कि WAG 9H लोको में और WAG 9 लोको में कुल मिला के 6 ट्रैक्शन मोटर लगी होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, 3 फेज़ लोको में एनर्जी रीडिंग कहाँ से ली जाती है। तो 3 फेज़ लोको में जो एनर्जी रीडिंग है वो आपकी बी पैनल से ली जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, आपका बी आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन, FLG1 का सब सिस्टम नंबर क्या है। FLG1 का सब सिस्टम नंबर क्या है। तो FLG1 का सब सिस्टम नंबर SS17 हो जाएगा आपका, SS17, सी आंसर हो जाएगा इसका आपका। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को रीसेट करने के लिए कैसे घुमाएंगे। इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को रीसेट करने के लिए कैसे घुमाएंगे। तो इसका जो आपका आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा ए, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है, WAP 7 लोको में कितने MR और AR लगे होते हैं। तो इसमें 2 MR और प्लस 1 AR लगा होता है। और WAG 5 लोको में 2 MR और 2 AR टैंक लगे होते हैं। सिर्फ एक ही लोको है WAG 5 जिसमें 2 MR और 2 AR टैंक लगे होते हैं। चलिए छठे नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया। AAB लोको में किस स्विच के द्वारा हेडलाइट प्रकाशित होती है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला है, किस स्विच के द्वारा हेडलाइट प्रकाशित होती है। तो इसमें जो रेलवे का आंसर है वो आपका माना हुआ है सी, ए और बी दोनों होगा। मतलब रेलवे के अनुसार ZPRD और BLPR दोनों होगा। जबकि ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, मैं इसका आपको प्रूफ के साथ में बताता हूँ। आप बने रहें वीडियो में, अंत तक ज़रूर बने रहें, आपको सारी चीज़ें समझ आने वाली हैं। और राइट ऑब्जेक्शन लगाने का जो तरीका है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि जो लोग काफ़ी लोग मतलब गूगल से उठा के जो लगा रहे हैं वो आप ये समझ लीजिए वो ऑथेंटिक नहीं है। आपको ऑथेंटिक जवाब देने हैं तो ऑथेंटिक ही आपके पास आंसर होना चाहिए। रिमार्क में आपको डालना है ऑथेंटिक ही डालना है। ये आपका जैसे क्वेश्चन है, AAB लोको में किस स्विच के द्वारा हेडलाइट प्रकाशित होती है। तो ये इस तरीके से पूरा PDF बनाया हुआ है।
प्रशिक्षण सामग्री तथा दोष निवारण पुस्तिका, WAP5, WAP7, WAG9, 9I और 9H। विद्युत ट्रैक्शन परिचालन मुंबई मंडल मध्य रेलवे, सिर्फ रनिंग कर्मचारियों के लिए। अब आगे ये देखिए, ये इसमें क्लियर समझाया हुआ है, ये पैनल का फ़ोटो क्लियर दिखाया हुआ है। ये है BLPR हेडलाइट के लिए स्विच, ये आप देख सकते हैं, ये क्लियर इसमें मेंशन किया हुआ है, BLPR हेडलाइट के लिए स्विच। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका B होगा, ना कि C होगा। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला है, तो ऑब्जेक्शन लगाना है। ये आपको देखो, ये पैनल है पूरा, ये सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं, ये BLPR हेडलाइट के लिए स्विच। तो इस तरीके से ये पूरा PDF है, और सोर्स भी आपको क्लियर ये मेंशन किया हुआ है कि सोर्स क्या है, तो ये ऑथेंटिक सोर्स है। तो इस तरीके से आपको लगाना है। तो आगे चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, SS01 किसका सब सिस्टम है? SS01 किसका सब सिस्टम है? तो SS01 आपका मेन पावर का सब सिस्टम है। आंसर हो जाएगा आपका इसका A। 8वां क्वेश्चन है आपका, 8वां क्वेश्चन आपका, WAP5 लोको में एयर ड्रायर कौन सी जगह लगा है? WAP5 लोको में एयर ड्रायर कौन सी जगह लगा हुआ है? तो जो WAP5 लोको है, इसमें आपका एयर ड्रायर है, वो आपका MCP2 के पीछे लगा हुआ है। MCP2 के पीछे लगा हुआ, मतलब आंसर आपका D हो जाएगा करेक्ट। 9वां क्वेश्चन आपका देखेंगे आप। 9वां क्वेश्चन है आपका, WAP7 लोको में BCD के द्वारा पेनल्टी ब्रेक लगने पर कितने समय के बाद उसे रीसेट करेंगे? तो 9वां जो क्वेश्चन है आपका, इसका 9वें का आपका जो आंसर है, 9वें का आंसर होगा आपका A, 120 सेकंड के बाद में। ये आंसर हो जाएगा आपका 120 सेकंड के बाद में। 10वां क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स CE ऑन होने पर क्या क्या संकेत मिलते हैं? तो 10वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा D, उपरोक्त सभी। D आपका इसका आंसर होगा 10वें का, उपरोक्त सभी, मतलब वोल्टेज बताएगा, SPM की लाइट प्रकाशित होगी, LSDJ प्रकाशित होगा, तो आंसर D हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है आपका, CCB वाले लोगों में बैंकिंग अवस्था में मोड स्विच की वर्किंग कैप क्या पोजीशन होगी? तो जो 11वां क्वेश्चन है आपका, 11वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा C, हेल्पर। C आपका आंसर हो जाएगा हेल्पर। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका 12वां क्वेश्चन, CCB लोको में A9 की रिलीज पोजीशन पर BP प्रेशर की मात्रा कितनी होती है? BP प्रेशर की मात्रा पूछी गई है आपको 12वें क्वेश्चन में, तो वो आपकी हो जाएगी 5.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है आपका, WAG9 लोको में पार्किंग ब्रेक कौन से व्हील पर लगे रहते हैं? 13वां क्वेश्चन है, WAG9 लोको में पार्किंग ब्रेक कौन से व्हील पर लगे रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका C, 2, 6, 7, 11। 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C। 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका A। 14वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, पैनल A पर कुल कितने पायलट लैंप लगे रहते हैं? पैनल A पर कुल कितने पायलट लैंप लगे रहते हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 6, C आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है आपका, ये आपका 15वां क्वेश्चन, AAB लोगों में मशीन रूम की लाइट नहीं जलने पर निम्न में से किस MCB का ट्रिप होना चेक करेंगे? 15वां क्वेश्चन जो है आपका, इसका आप देखेंगे, इसका आपका आंसर हो जाएगा A, 310.4, MCB 310.4 चेक करें। यदि आपको इसमें भी कोई क्वेश्चन डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्रयास करेंगे आपके जो भी डाउट हैं उनको जल्दी से जल्दी ढूंढने का और आप लोगों तक PDF प्रोवाइड करवाने का। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आप लोग बिल्कुल अपडेट रहेंगे। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। AAB लोगों में BLCP स्विच को ऑटो पोजीशन पर रखने पर क्या होगा? तो 16वां जो क्वेश्चन है, 16वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा C, दोनों MCP चलेंगे। 17वां क्वेश्चन है आपका, AAB लोगों में बैटरी चार्जर की स्विच
MCB नंबर 100 कहाँ पर लगी होती है? तो जो बैटरी चार्जर की स्विच है वो MCB में कहाँ पर लगी होती है? तो वो HB2 में लगी होती है। HB2 में लगी होती है। आंसर बी हो जाएगा इसका। 18वां क्वेश्चन आप देखेंगे, 3 फेज लोको में कैब एक्टिवेट करने के बाद पेंटोग्राफ 10 मिनट तक नहीं उठाया जाए तो क्या होगा? तो पेंटोग्राफ यदि 10 मिनट तक नहीं उठाया जाएगा तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सी ऑफ हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए 18वें का। 19वें का आंसर है क्वेश्चन है आपका, AAB लोको में सेंडिंग के कटआउट कॉक कहाँ पर लगे रहते हैं? AAB लोको में सेंडिंग के कटआउट कॉक कहाँ पर लगे रहते हैं? 19वां क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, न्यूमेटिक पैनल पर। डी इसका आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है आपका, 3 फेज लोको में किस लैंप के प्रकाशित होने पर CSC एक्टिवेट होने का पता चलता है? तो जो 20वां क्वेश्चन है आपका, 20वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी। 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, BPCS। BPCS सी आंसर हो जाएगा इसका आपका। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन है आपका, WAG7 लोको में पेंटोग्राफ उठाने से पहले कौन सा पायलट लैंप प्रकाशित होना चाहिए? 21वां आपका क्वेश्चन है। 21वें का आपका आंसर हो जाएगा सी, LSGR। LSGR सी आपका आंसर हो जाएगा, LSGR ये। 22वां क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र ऑक्सिलरी में अर्थ फॉल्ट के कारण आइसोलेट करने पर क्या चेक करना आवश्यक है? तो जो 22वां क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, EM कॉन्ट्रैक्टर खोलकर चेक करना आवश्यक है। 23वां क्वेश्चन है आपका, ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा? 23वां क्वेश्चन है आपका, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, CCLSA फ्यूज मेल्ट होगा आपका। 23वें का आपका आंसर हो जाएगा सी, 23वें का आंसर सी। और जो 22वां क्वेश्चन है आपका, 22वें क्वेश्चन का आंसर भी आपका हो जाएगा सी। चलिए 24वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हेडलाइट के लिए लगे DC to DC कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? हेडलाइट के लिए लगे DC to DC कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? तो वो आपका होता है 12 वोल्ट DC, 12 वोल्ट DC। आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन है आपका, WAP4 लोको में MBMT2 काम करना बंद कर दे तो DJ कितने समय के बाद ट्रिप होगा? 25वां जो क्वेश्चन है आपका, 25वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका सी। रेलवे के अनुसार आंसर है आपका सी, जबकि इसका करेक्ट आंसर है डी। डी इसका करेक्ट आंसर है 5.63 सेकंड के बाद। इसका आंसर का प्रूफ भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में ये पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर की बुक है। ये पूरा हाईलाइट किया हुआ है। MBMT 1/2 DJ क्लोज रहेगा 5.6 सेकंड। उसके बाद में ये इसका आंसर है, और ये पूरे प्रूफ के साथ में। और ये सारी चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 26 नंबर का। 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका, WAG7 लोगों में DJ ट्रिप होने पर किस रिले के द्वारा GR 0 पोजीशन पर आता है? किस रिले के द्वारा GR 0 पोजीशन पर आता है? 26वें नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, Q44। Q44 ए आंसर हो जाएगा इसका। 27वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, WAG5 लोगों में ST2 का न्यूमेटिक कॉक बंद कर रहने पर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर क्लोज नहीं होंगे? तो जो 27वां क्वेश्चन है आपका, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, L41 से L6 तक
ये आपका सी आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है आपका, ये 28वां क्वेश्चन है आपका, WAG7 लोको में अनलोडर वाल्व अटक जाने पर कौन सा कॉक बंद करेंगे। अनलोडर वाल्व यदि अटक गया तो कौन सा कॉक बंद करेंगे। तो 28वें का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑटो ड्रेन वाल्व कॉक बंद करेंगे। 29वां क्वेश्चन है आपका, BLR DJ स्विच टूट जाने पर किस स्विच द्वारा DJ क्लोज करेंगे। 29वां क्वेश्चन है आपका, 29वें का आंसर हो जाएगा आपका बी, BP2 DJ, BP2 DJ, बी आंसर हो जाएगा। 30वां आपका क्वेश्चन है, TS स्विच के द्वारा निम्न में से किस सर्किट को चेक करते हैं। तो IP मैग्नेट सर्किट को चेक करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए, 30वें क्वेश्चन का। 31वां क्वेश्चन है आपका, WAG7 अनमोडिफाइड लोको में L1 कॉन्ट्रैक्टर क्लोज न होने पर LP को क्या संकेत मिलता है। तो जो LP लोको पायलट को जो संकेत मिलता है वो आपका A1 नहीं डेविएट होगा। आंसर सी हो जाएगा आपका इसका। 32वां क्वेश्चन है, यदि MR/BC इक्वलाइजिंग पाइप नहीं जुड़ा है तो C/LE चलाते समय अधिकतम गति क्या होगी। जो 32वां क्वेश्चन है आपका, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, सामान्य। 33वां क्वेश्चन है आपका, WAG7 लोको में ST2 कंपार्टमेंट में कितने कॉक लगे हैं। ST2 कंपार्टमेंट में कितने कॉक लगे हैं WAG7 लोको में आपके। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 33। इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, 5 कॉक लगे होते हैं। उसके बाद में 34 नंबर का क्वेश्चन है आपका, PR2 रिले एनर्जाइज होने पर क्या होगा। PR2 रिले एनर्जाइज होने पर क्या होगा। तो इसका आंसर रेलवे के हिसाब से उन लोगों ने माना है ऑटो रिग्रेशन आएगा, जबकि इसका करेक्ट आंसर सभी होगा। फ्लैशर लाइट भी जलेगी, ऑटो रिग्रेशन भी आएगा और बजर भी बजेगा। इसका मैं आपको प्रूफ अभी बताने वाला हूँ। ये सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से मैंने टिक लगाया हुआ है, पश्चिम रेलवे आधार पुस्तिका WAG5। ये इस तरीके से पूरा रेफरेंस दिया हुआ है। ये देखिए, AFL सर्किट से LED जलेगी, बजर बजेगा, PR2 इनर्जाइज होकर Q51 के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है तथा AFL जलेगी। ये देखो, ये पूरा दिया हुआ है। तो इस तरीके से मतलब पूरा वो दिया हुआ है। और किसी के पास बुक हो तो आप बुक में ये 65 नंबर और 75 नंबर पेज नंबर देख के और आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। ये वाली बुक किसी के पास हो, आधार पुस्तिका WAG5 लोको पश्चिम रेलवे, वेस्टर्न रेलवे वाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 35, WAG7 लोको में Q118 रिले कब एनर्जाइज होता है। तो जो 35 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, व्हेन बैटरी इज स्विच्ड ऑन। बैटरी स्विच ऑन होगी तो Q118 रिले एनर्जाइज होता है। 36वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, WAG5 लोको में किस MR टैंक के द्वारा FP प्रेशर चार्ज होता है। 36वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, MR2 के द्वारा FP प्रेशर चार्ज होता है, बी। 37वां क्वेश्चन है आपका, 37 नंबर का क्वेश्चन आपका, WAP4 लोको में Q20 रिले का ड्रॉप आउट वोल्टेज कितना होता है। Q20 रिले का ड्रॉप आउट वोल्टेज कितना होता है। तो वो आपका 600 वोल्ट होता है। आंसर ए हो जाएगा 600 वोल्ट। 38वां क्वेश्चन है, WAP4 लोगों में CTF किसके द्वारा ऑपरेट होते हैं। CTF किसके द्वारा ऑपरेट होते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, MP के द्वारा CTF ऑपरेट होते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है आपका, WAP4 लोगों में MPH को आइसोलेट करने पर गाड़ी कहाँ तक चला सकते हैं। तो गाड़ी कहाँ तक चला सकते हैं MPH को आइसोलेट करने के बाद में। 39 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डेस्टिनेशन तक चला सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है आपका, WAP4 लोगों में SI यूनिट का इनपुट वोल्टेज कितना है। SI यूनिट का इनपुट वोल्टेज कितना है, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, 760 से 830 वोल्ट। 41 नंबर का क्वेश्चन है आपका, WAP4 लोगों में AFL सर्किट के कार्यरत होने की आवश्यक शर्त क्या है। तो जो आवश्यक शर्तें हैं वो
पूछी गई हैं 41वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे। तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सामान्य बीपी प्रेशर ड्रॉप होना और MPJ F/R पर होना, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। CC LA से सामान्य होने वाला। 42वां क्वेश्चन है आपका, WAP4 लोकों में QRS किस प्रकार की रिले है? QRS किस प्रकार की रिले है आपकी? तो ये आपकी विद्युत रिले है, बी आंसर हो जाएगा इसका। 42वां हो गया। 43वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। WAP4 लोकों में A1 किस ट्रैक्शन मोटर का करंट दर्शाता है? जो A1 है वो किस ट्रैक्शन मोटर का करंट दर्शाता है? तो ये ट्रैक्शन मोटर 3 का करंट दर्शाता है, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, WAP4 लोकों में QLM की सेटिंग क्या है? तो QLM की सेटिंग WAP4 लोकों में पूछी गई है, तो वो आपकी हो जाएगी 450 एम्पियर। ये आंसर हो जाएगा आपका इसका। 45वां क्वेश्चन है आपका, रूफ माउंटेन DBR लगे लोकों में अधिकतम ब्रेकिंग करंट कितना दे सकते हैं? तो जो अधिकतम ब्रेक करंट है वो कितना दे सकते हैं? 45 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 45 में आपका आंसर हो जाएगा सी, 700 एम्पियर। 700 एम्पियर AMP, सी इसका आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है, डीवी के QRV के हैंडल को खींचने पर कौन सा प्रेशर बाहर निकलता है? तो जो 46 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 46 का आपका आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर बाहर निकलता है। 47 नंबर का क्वेश्चन है आपका, स्वयं के लीकेज के कारण BP प्रेशर धीरे धीरे 0 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक ड्रॉप हो जाए तो क्या होगा? तो जो 47 नंबर का क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, लोको गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एयर ब्रेक सिंगल पाइप सिस्टम में प्रारंभिक चार्जिंग समय कितना होता है? तो जो 48 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 20 से 25 मिनट। 49 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 49 नंबर का क्वेश्चन आपका, मालगाड़ी में पूरा ब्रेक लगाने के बाद रिलीजिंग समय कितना होता है? मालगाड़ी में यदि पूरा ब्रेक लगा दिया तो जो रिलीजिंग समय है वो कितना होता है? 49 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मिनट होता है, आंसर सी हो जाएगा। 50वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक स्टेशन पर गाड़ी में BP प्रेशर नहीं बन रहा है तो कौन सा टेस्ट करेंगे? तो 50वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। कंप्रेसर की ताकत चेक करेंगे, लोकों में BP लीकेज टेस्ट करेंगे, गाड़ी में BP लीकेज टेस्ट करेंगे। 50 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 51 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यात्री गाड़ी के कोच का FP स्टील पाइप टूट जाने पर क्या कार्रवाई करेंगे? तो जो यात्री गाड़ी है उसका FP स्टील पाइप टूट जाएगा तो क्या कार्रवाई करेंगे? तो इसके लिए आपको उपरोक्त सभी कार्रवाई करनी होंगी। गाड़ी को सिंगल पाइप करेंगे, लोगों का FP एंगल को बंद करेंगे, रिलीजिंग समय अधिक देंगे। 52 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 52 नंबर, कोच के डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को आइसोलेट करने के लिए कौन सा कॉक हैंडल बंद करेंगे? तो DB आइसोलेटिंग हैंडल बंद करेंगे, आंसर हो जाएगा इसका आपका ए। 52 का आंसर आपका हो जाएगा ए। 53 नंबर का क्वेश्चन, 53 है आपका, कंप्रेसर की ताकत जांचते समय BPSW दबाने पर 1 मिनट में BP प्रेशर ड्रॉप कितना अनुमत है? तो 1 मिनट में जो BP प्रेशर ड्रॉप कितना अनुमत है ये पूछा गया है। 53 नंबर के क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा 0.6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा आपका बी। 54 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मालगाड़ी में काम करते समय यदि लोको में DB का चेंज ओवर कॉपी पोजीशन पर होगा तो क्या होगा? तो जो 54 नंबर का क्वेश्चन है, 54 का आपका आंसर हो जाएगा बी, लोको में व्हील स्किड होंगे। 55 नंबर का क्वेश्चन है आपका,
55 नंबर का क्वेश्चन, लोको में गाड़ी से अलग करने के बाद लोको चलाने से पहले क्या टेस्ट करेंगे। तो जो 55 नंबर का क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, लोको ब्रेक पावर चेक करेंगे। 56वां क्वेश्चन है, एसआई यूनिट वाले लोको में C105, C106, C107 कॉन्ट्रैक्टर क्लोज न होने पर क्या करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर क्लोज नहीं होंगे तो ZQWC चेक करेंगे, ये आंसर ए हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन है आपका, माइक्रो प्रोसेसर लोको में व्हील स्लिप के कारण ऑटो रिग्रेशन आने पर किस स्विच को प्रेस करेंगे। तो जो 57 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 57 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी, ZSMS21 बी आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर वाले लोको में EEC से गाड़ी चलाने के लिए क्या सुनिश्चित करेंगे। 58 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, 45 मिनट, डी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में 59 नंबर 9 वाला क्वेश्चन है आपका, ELD बाईपास स्विच प्रेस किया है तो अधिकतम कितने समय में ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे। तो 59 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसका भी आंसर आपका होने वाला है 45 मिनट, 45 मिनट, डी आंसर हो जाएगा आपका इसका। 60 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एसआई यूनिट में खराबी होने पर कौन सा पायलट लैंप प्रकाशित होगा। तो जो पायलट लैंप प्रकाशित होगा वो होगा आपका LSSIT, आंसर हो जाएगा आपका सी। ये 60 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में 61 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यदि CCINV फ्यूज मेल्ट होने पर क्या असामान्य संकेत मिलेंगे। एक 61 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, SI यूनिट नहीं चलेगा, SI यूनिट नहीं चलेगा। 62 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे में डीजल लोको मध्य प्रयुक्त मानक कंट्रोल वोल्टेज क्या है। तो जो मानक कंट्रोल वोल्टेज है वो आपका हो जाएगा 110 वोल्ट DC, 110 वोल्ट DC, आंसर हो जाएगा आपका बी। 63 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, अधिकांश भारतीय डीजल लोको पर कितनी थ्रोटल नॉच होती हैं। तो 63 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, 63 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा सी, 8 नॉच होती हैं। अधिकांश जो भारतीय डीजल लोको में 8 नॉच होती हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है, एयर ब्रेक गाड़ी के लिए ब्रेक पाइप BP का नाम मात्र दाब कितना होता है। 64 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में 65 नंबर का क्वेश्चन है, ट्विन पाइप यात्री रैक में फीड पाइप FP का नाम मात्र दाब कितना होता है। तो FP का नाम मात्र दाब है वो आपका 65 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका सी, 6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और BP का 5 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मैंने 64 में आपको करा दिया। उसके बाद में 66 नंबर का क्वेश्चन है, MR के लिए कंप्रेसर गवर्नर का कट इन कट आउट सामान्यतः कितना होता है। 66 नंबर का क्वेश्चन है, इसका रेलवे ने आंसर माना हुआ है आपका बी माना हुआ है, 7 से 8.5 किलोग्राम, जबकि एग्जैक्ट इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 9 से 10 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रूफ मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, MR के लिए कंप्रेसर गवर्नर का कट इन कट आउट सामान्यतः कितना होता है। तो ये मैंने टिक लगा हुआ है 9 से 10, इसका प्रूफ ही रहा। लोको डीजल लोको संकाय प्रस्तुति माइक्रो प्रोसेसर लोको वर्जन 3 इसमें WDM3D, ये सारी चीज़ें देखिए, ये जो हाईलाइट करी हुई है देखिए, ये देखिए अब आप देखिए, जब MR प्रेशर बढ़कर 10 किलोग्राम वर्ग प्रति सेंटीमीटर हो जाता है, जब MR प्रेशर कम होकर 8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर रह जाता है, ये 8 से 10 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बनाए रखना है। तो ये इस तरीके से, और ये देखिए ये इसमें जो गूगल पे सर्च किया था उसका भी अटैच किया हुआ है। तो इस तरीके से इसका पूरा प्रूफ दिया हुआ है।
तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका आंसर होने वाला है 9 से 10 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 67 नंबर का आपका क्वेश्चन है, एल्को EMD भारतीय डीजल लोको में सामान्यतः इंजन स्टार्ट करने की विधि क्या है। तो जो सामान्यतः इंजन स्टार्ट करने की विधि है वो है आपकी इलेक्ट्रिक स्टार्ट। एग्जैक्ट इसका सही आंसर तो है इलेक्ट्रिक स्टार्ट आंसर है, लेकिन रेलवे ने इसका आंसर माना है बी। ये रेलवे का आंसर है बी, और इसका भी प्रूफ मैं आपको बताता हूँ, बने रहें आप वीडियो में। ये आप देख सकते हैं, एल्को EMD भारतीय डीजल लोको में सामान्यतः इंजन स्टार्ट करने की विधि क्या है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट। ये देख सकते हैं आप, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान भुसावल, ये भुसावल की बुक है। पावर ट्रांसमिशन, ये आपका 40 नंबर पेज पे है, ये हाईलाइट किया हुआ है। इंजन स्टार्ट बंद करने का तरीका एवं दोष निवारण 90 नंबर पेज पे, ये भी हाईलाइट किया हुआ है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें दी हुई है। फ्यूल प्राइम इंजन स्टार्ट, उसके बाद में ये आ गया आपका स्टार्ट स्विच को इंजन स्टार्ट पोजीशन पर 20 सेकंड से ज़्यादा समय तक होल्ड करके नहीं रखें, नहीं तो इंजन स्टार्टिंग मोटर जलने की संभावना है। तो ये इसका, ये देखिए, ये पूरा प्रूफ इसका दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा आपका वो इलेक्ट्रिक स्टार्ट होगा 67 नंबर के क्वेश्चन का। देखते हैं अपन 68 नंबर का क्वेश्चन। DC ट्रैक्शन डीजल लोको में मुख्य ट्रैक्शन अल्टरनेटर का आउटपुट क्या होता है। तो जो 68 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 68 का आपका आंसर हो जाएगा बी, AC जिसे DC में रेक्टिफाइड किया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन है आपका, सहायक अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या है। सहायक अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, बैटरी चार्ज व कंट्रोल लाइटिंग सप्लाई। 69 हो गया। 70 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस BCD का उद्देश्य क्या है। विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस BCD का उद्देश्य क्या है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, लोको पायलट की सजगता सुनिश्चित करना, स्वीकृति न होने पर पेनल्टी ब्रेक लगाना। 70 नंबर का क्वेश्चन आंसर है आपका बी। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका, पारंपरिक WDM-2 लोको का व्हील अरेंजमेंट क्या है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, कोको टाइप, बी आंसर हो जाएगा 71 का आपका। उसके बाद में 72 नंबर का क्वेश्चन। अब आप समझ लीजिए 71 तक तो ये लोको के क्वेश्चन आए हुए हैं। पेपर का लेवल जो था ना, आप सोच नहीं सकते। जब हम लोगों ने पेपर दिया तो आप समझ लीजिए बहुत बुरी हालत, पसीना पसीना हो गया हर कैंडिडेट। 72 नंबर का क्वेश्चन है, आप देखिए 25 गुणा 4 कितना होता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, 100 होता है, हर आदमी बता देगा। इनमें से कौन सा अलग है, गुलाब, कमल, आम, मुकुंदनी। तो ये 73 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा आम। 74 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यदि 5 पेंसिल 25 की हैं तो 8 पेंसिल की कीमत क्या होगी। 75 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका इजी क्वेश्चन है। 76 नंबर का, पूर्व दिशा की विपरीत दिशा क्या होगी। तो ये आपको पता है, सबको पता होगा, पश्चिम दिशा होगी। उसके बाद में 77 नंबर का क्वेश्चन है, 12, 18, 24, 6 का डिफरेंस आ रहा है आपके, का औसत क्या होगा। 12, 18, 24 का औसत क्या होगा। तो सबको जोड़ के और 3 का भाग दे देना है, तो ये औसत निकल के आ जाएगा आपका। 78 नंबर का क्वेश्चन है, ए को 1 लिखता है, बी को 2, तो कैट का कोड क्या होगा। तो इस तरीके से ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इनमें कौन सा अलग है, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, आम। ये कोई क्वेश्चन है क्या। जो क्वेश्चन देने थे वो तो दिए नहीं, और उसके बाद में ये क्वेश्चन आप देख लीजिए किस तरीके के हैं। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 30 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इनमें से कौन अलग है, गाय, बकरी, बाघ, कुत्ता। 81 नंबर का क्वेश्चन है आपका, गाय, बकरी, बाघ और कुत्ते में से कौन अलग है। तो सी आंसर हो जाएगा आपका बाघ। ये सभी पालतू हैं, गाय, बकरी, कुत्ता पालतू हैं, बाघ पालतू नहीं है।
82 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये 25 इसका आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये अगला पद बताना है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला है, 83 नंबर का क्वेश्चन। ये आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका 83, ये आपका ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। इसका प्रूफ भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन हो गया, ये मैंने टिक लगा हुआ है। 26 इसका करेक्ट आंसर होगा, रेलवे ने 24 माना हुआ है। ये इस तरीके से मैंने सॉल्व करके और सारी चीज़ें ये स्टेप बाय स्टेप समझाई हुई हैं, तो इसको अपलोड करना है। तो ये हुआ आपका 83। उसके बाद में ये 84, सबसे छोटी भिन्न, सबसे अलग दिल्ली मुंबई कोलकाता कार। 86 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 200 का 40%, 80। ये सब चीज़ें नॉर्मल। घड़ी 6 बजा रही है, सुइयों के बीच कोण क्या होगा, तो ये 180 डिग्री होगा। 87 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी सुइयाँ। यदि 1 दर्जन 12 है तो 3 दर्जन कितना होगा। ये क्वेश्चन थे। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें ये 11 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें कौन अलग है, प्याज आलू बैंगन कार। 15 का स्क्वायर 225, ये पूछा गया था। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये मुंबई सेंट्रल। पश्चिम रेलवे की स्थापना 1951 में हुई थी। कुछ कैंडिडेट 1952 करके आए, जबकि 1951 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल पश्चिम रेलवे के अंतर्गत नहीं आता है, तो कोटा नहीं आता, आंसर सी हो जाएगा इसका। 95 है आपका। पश्चिम रेलवे उपनगरीय ट्रेन मुख्य रूप से किस शहर में चलती हैं, तो ये मुंबई में चलती हैं उपनगरीय जो लोकल ट्रेनें चलती हैं। 96 है। पश्चिम रेलवे का सबसे व्यस्त जंक्शन कौन सा है, पश्चिम रेलवे का सबसे व्यस्त जंक्शन कौन सा है, 96 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो जो 96 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर रेलवे ने माना हुआ है ए, और इसका आंसर ए होगा। सबसे व्यस्त जो जंक्शन है वो बड़ोदरा है। पश्चिम रेलवे में कुल कितने मंडल हैं, तो ये 6 मंडल हैं। रेलवे ने इसमें 7 माने हुए हैं। इसका भी प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से देख लीजिए, पश्चिम रेलवे में कुल कितने मंडल हैं, 6 पे टिक किया हुआ है। और ये बहुविषयक पद्धति प्रशिक्षण केंद्र पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर की बुक में ये क्लियर दिया हुआ है। रेलवे प्रशासन की सामान्य जानकारी 1 से 2 नंबर पेज पे ये देखिए, ये हाईलाइट किया हुआ है। पश्चिम रेलवे WR, इसकी स्थापना हुई थी 5 नवंबर 1951 को। हेडक्वार्टर है मुंबई चर्च गेट। इसके डिवीज़न मुंबई सेंट्रल, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, बड़ौदा। इस तरीके से ये इसका ऑथेंटिक प्रूफ है। आप जो प्रूफ लगा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेके गूगल वाले, वो ऑथेंटिक नहीं है। उसके बाद में ये पश्चिम रेलवे द्वारा कौन सी लग्जरी पर्यटक ट्रेन चलाई गई है, तो ये भारत गौरव ट्रेन चलाई गई है। उसके बाद मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन परियोजना किस देश की सहायता से बनाई गई है, तो 99 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये सबको पता है, जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। मार्ग किलोमीटर के हिसाब से पश्चिम रेलवे का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो जो इसमें जो आंसर माना हुआ है रेलवे का, वो आपका माना हुआ है बी, रतलाम। बी आंसर माना हुआ है इसमें, जबकि इसमें रेलवे ने बी माना है, ये रेलवे का आंसर है। जबकि इसका सर्च करने पे पता लग रहा है कि अहमदाबाद है, आंसर सी है। तो इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसकी भी PDF आप ले सकते हैं। उसके बाद में राजभाषा वाले क्वेश्चन है, इसमें एक भी गलत नहीं है, क्वेश्चन सारे सही हैं, इसके एग्जैक्ट सबके आंसर हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था, तो जो 101 का आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, 14 सितंबर 1949 को। इसका आंसर सी हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। 102 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 102 नंबर का क्वेश्चन 26 जनवरी 1950, इसका बी आंसर हो जाएगा। 103 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो जो आपका हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं,
तो 104 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा ए 120, 210, 343 से 351 तक। 104 हो गया। 105 नंबर का क्वेश्चन है आपका, राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किन भाग में दिए गए हैं। तो जो 105 का क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भाग 5, भाग 6 और भाग 17 में। उसके बाद में 106 नंबर का क्वेश्चन है आपका, संविधान का भाग 17 संसद में किस तिथि को पारित हुआ था। तो जो तिथि को पारित हुआ था वो 14 सितंबर 1949, आंसर बी हो जाएगा। 106 का आंसर आपका बी हो जाएगा। संघ की राजभाषा क्या है। तो जो 107 नंबर का क्वेश्चन है आपका वो आपकी हिंदी और लिपि देवनागरी है। 108 नंबर का क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग का गठन संबंधी प्रावधान है। 108 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बी 344(1) में। 109 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद 344(4) के द्वारा किया गया है। 110 नंबर का क्वेश्चन है, अनुच्छेद 344(4) के अनुसार संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें सदस्य 30 होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी। और आपको मैं बताने वाला हूँ ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, वो भी आप लोग देख लीजिए एक बार कि आपको रिमार्क में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये रिमार्क में डाला हुआ है। जैसे क्वेश्चन आईडी नंबर 26, इसके लिए रिमार्क डाला हुआ है, सोर्स ऑफ आंसर ZRTI BSL क्लेरिफिकेशन अबाउट करेक्ट आंसर इज़ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब इसका जो क्लेरिफिकेशन दिया वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में दे चुके हैं। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में आप लोग ये देखिए, उसके बाद में ये हो जाएगा आपका, ये जो रेड कलर का स्टार लगा हुआ है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो जिसमें रेड कलर का स्टार लगा हुआ है सब में लगा हुआ है। तो आपको सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ आपको फिल करना है। रिमार्क भी डालना ज़रूरी है, आप ये समझ लीजिए। रिमार्क नहीं डालेंगे तो शायद हो सकता है कि आपका क्वेश्चन चेक ही नहीं हो। ये सारी चीज़ें ऐसे रिमार्क डाल के और क्लिक हियर टू अपलोड सबमिट करना है आपको। तो ये चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल क्लियर सारी चीज़ें समझा दी। आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहीं मैं सारी PDF अपलोड करने वाला हूँ। और उसके बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, आप अपडेट रहेंगे। और एक लाइक एक शेयर करके आप ज़रूर जाएँ। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए आप भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार से। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।